अपनी ही कंट्री को बदनाम करना कोई सट्टू टट्टू से सीखे। ये हमेशा से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ती है। भाई, मैं वहाँ रह चुकी हूँ इतने अरसे। पाकिस्तान में दो रुपया भी अगर पेट्रोल का दाम ऊपर जाता है तो पंप पे रश लग जाती है। लोग 2 रुपया के लिए भी मरते हैं। रश लगा देते हैं रातों रात, टैंकी फुल कर देते हैं, पेट्रोल खत्म नहीं होता, पेट्रोल के दाम बढ़ता है। ठीक है, 2 रुपया भी दाम बढ़ती है, रात पंप पे रश लग जाती है कि 12 बजे दाम चेंज हो जाएगा, भाई 2 रुपया ज्यादा ज्यादा देना पड़ेगा। ये पागल जाहिलात लोगों के काम है, और तुम जैसे जाहिल औरत इनको सर पे गंदा लगा के झुलाती हो। तो ये कोई छोटी और मतलब बड़ी बात की बात ही नहीं है, ये कोई न्यू बात नहीं है। ये पुरानी बात है कि पाकिस्तान में 1 रुपया भी पेट्रोल के दाम बढ़ता है तो पंप पे रश लग जाती है। तो इस औरत ने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। जो बातों के जवाब देना चाहिए वो नहीं देगी। लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे ब्रांड का क्या हुआ। भाई, इसने ब्रांड खोला रहा गांव की औरतों के घर में पहनने के कपड़े सिलने के लिए। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, कल ये जब बाहर से आई है और किचन में अपनी माँ को ढूंढ रही थी, कहती है किचन से चलते माँ किचन में होती है। तो इसने कल अपनी माँ की औकात बताई है। भाई, किचन की महारानी बिल्लो रानी, किचन की नौकरानी बिल्लो रानी। तो इसने कल अपनी माँ की असल औकात बताई है कि all she can do is roam around in the kitchen whole day। उसकी वही औकात है, वही प्लेस है इसके घर में। इसको लगा माँ को किचन में ढूंढना वाज द फनी सीन, लेकिन वहां पे पता चल रहा था कि ये साफ साफ बता रही है कि ये जो बिल्लो नाम की नौकरानी है उसका जगह सिर्फ और सिर्फ किचन में है। पूरा दिन अपने आप को रख के किचन में तलो और शाम हो जाए लाली लिपस्टिक लगा के बैठ जाओ। ये काम है बिल्लो रानी के, किचन की महारानी नौकरानी की। तो कल इसने साफ सुथरा बता दिया कि और शी कैन डू इज किचन में बैठी रहो, किचन में लगी रहो, किचन में नौकरी करती रहो। तो बिल्लो रानी किचन की महारानी, ऑल द बेस्ट इन द किचन। कहती है जुमा नमाज घर में पढ़ो, मस्जिद जाओगे मर जाओगे। ओए ओए ओए, या अल्लाह, जुमा नमाज घर में कौन पढ़ता है? किसके घर में खुतबा होती है? बेगैरत। खुद तो नहाई नहीं, जुमा के दिन इतना जंग चल रही है कि मैडम नहाई नहीं। देख ले, तभी घोचू रोजाना दिखाता है कि रोज रात में गुजर के पास जाता हूँ। सबको पता है शूट करने जाता है, लेकिन शो तो वही करता है ना कि रोज मैं कोसर दीदी को चिपक के आता हूँ ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये औरत, ये गंदी मछली के पास ही होता है। तभी तो खालिद अमीन ने बोला था कि ये वो गंदी मछली है जो पूरा तालाब गंदा करती है। तो ये गंदी मछली के पास ही घोंचू रहता है। इसके बदबू उसके बदबू दोनों एक दूसरे के बदबू के बगैर रह नहीं सकते हैं। भाई, रहा नहीं जाता। पेट्रोल की इतना इशू नहीं है पाकिस्तान में जितना इस औरत ने थंबनेल पे पेट्रोल को घपोच के रखा है व्यूज के लिए। अगर पेट्रोल का इतना इशू होता तो गाड़ी को फुल टैंकी करा के गाड़ी लेके पेट्रोल के पंप के आजू बाजू नहीं भटकती कि चलते हैं देखते हैं सिक्योरिटी टाइट है कि नहीं पेट्रोल पंप पे। इसके माँ का पंप है, ये बेचारी गाड़ी लेके राइट राउंड कर रही थी कि लाइन कितनी लंबी लगी है। हरकत देख, इसके वीडियो से ही पता चल रहा है कि व्यूज के लिए पैनिक कर रही है। इतना कोई तमाशा नहीं है। पेट्रोल के रेट बढ़ेगा, पेट्रोल बराबर मिलेगा। पेट्रोल पंप वाले कोई फुद्दू नहीं बैठे हैं कि दो दो दिन के पेट्रोल खरीदते हैं। ठीक है, 6 6 महीनों के पेट्रोल उन लोगों के पास जमीन के नीचे बैरल्स में पड़े होते हैं। कोई प्लास्टिक बोतल में नहीं भर के रखते पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल को। तो ये जिस तरह से थंबनेल पे पैनिक कर रही है, वो उतना वीडियो में कुछ भी नहीं था। पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा होगा, मिलेगा, पेट्रोल वहाँ मिलेगा, लेकिन महंगी मिलेगी। तुम्हारे पास तो पैसा है, वो सर को रगड़ देना, पैसा आ जाएगी, पेट्रोल भी आ जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हें? जब ऑपरेशन को सरिस देगा तो चिंता की कोई बात ही नहीं है भाई। थोड़ा से रगड़ो, थोड़ा से ठोको, जैसे गोचू करता है। कल उसने लगाया थंबनेल पे
कोसर या इब्राहिम को स्कूटी का सैर कराया। सबको पता है, जाहिर सी बात है, कोसर के तो कराएगा नहीं सैर स्कूटी पे अपने आप चिपटा के। ओकरी बहन है ना, औरत थोड़ी ना है, बीवी थोड़ी ना है। सबको पता है, जाहिर सी बात है, इब्राहिम को करवाएगा। अब वो टाइटल लगा, इब्राहिम को स्कूटी का सैर कराया, कौन देखने जाएगा? कोई नहीं। कौसर को स्कूटी का सैर कराया, लोग भाग के गए। देखते हैं कौसर बदन बदन चपक चपक के बैठी है कि नहीं। तो ये सब अट्रैक्शन है। इन सब लफ्जों, ये सब वर्ड्स को ना कहीं जिना में शामिल किया जाता है। जब वो औरत तुम औरत नहीं है, तेरी बेगम नहीं है, तो तुम उसके ऐसे हरकतों में, ऐसे लफ्जों में याद भी मत करो, ठीक है। जुबान का भी होता है जिना, आंखों का भी होता है, ठीक है। तो गोचू, रमजान शरीफ में इतिहाद करो। सबको पता है कौसर तेरी बीवी नहीं है। तेरी बीवी होती तो तू वाकई में उससे सैर कराता स्कूटी में रोज रात को, और बाहर से खाना खाता। वो यूट्यूब से कमाते हो, सट्टू टट्टू भैंसियन के तो बड़ा खिलाते हो। वो अपने कमाई से खाती है ना, तेरे पास भी तो कमाई है। तू कोसर को खिला दिया करो। वो तेरी बीवी होगी तो खिलाओगे उसे। चना और पराठा जब खिलाने लेके जाता है तो जो दो चार स्पेयर चेयर लगा देता है बीच में, कि कोई देख ना ले हम में कोसर के साथ खाते। दूर दूर करके एकदम से बैठ के खाता है, जैसे पड़ोसी के बीवी को लाया है। तो इतने में तुम लोग के समझ आ जाना चाहिए। खानदान के हर एक बच्चा निकल के बता दिया है, कोई शादी नहीं हुआ, कोई कोसर वाइफ नहीं है, कोई बच्चा नहीं हुआ। तो आगे बात ही खत्म है। तो चलते हैं सट्टू के कमेंट पे। है, इतना झकास वाला लगाइए ना थंबनेल। देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसके खपोटेरियंस एंड कमेंटेरियंस लोग। कमेंट पे जाने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, सबको पता है पाकिस्तान की कोई दुश्मनी नहीं है ईरान के साथ। तो पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पेट्रोल के। 1-2 महीने के पेट्रोल होते हैं पंप पे, ठीक है। जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ने वाला होता है, पेट्रोल पंप वाले रात से पंप बंद कर देते हैं। जब दाम बढ़ जाता है तब कंजम्पशन शुरू शुरू करते हैं। तो ये इनकी हरकत भी है, हम वहाँ रह चुके हैं और देख भी चुके हैं। तो ये उनकी अपनी दोगलई है ना, किसी और की तो नहीं है। तो तुम कंट्री को क्यों बदनाम कर रहे हो? ना पाकिस्तान की दुश्मनी है ईरान से, ना ईरान ने पाकिस्तान को कोई चीज से रोकना है, ठीक है। बाकी मुल्कों की दुश्मनी है ना, बाकी मुल्कों को तो ईरान रोकेगा ना। तो तुम किसे सुना रही हो? आए आए, ये कहीं ना कहीं इंडिया वालों के चिढ़ा रही है ना मेरे ख्याल से, कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, इसे पता है। तो मैं यहाँ इंडिया पाकिस्तान नहीं करना चाहती हूँ। जैसे सबको पता है कि ईरान की दुश्मनी कौन कौन देशों से, उनको नहीं मिलेगा पेट्रोल। पाकिस्तान को तो मिलेगा, कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जले पे नमक छिड़क रही है, याद रखना। मुझे ये पॉलिटिक्स बातें अच्छा नहीं लगता करना, लेकिन मैं जैसे बता रही हूँ, डेट्स द फैक्ट ना। जिन मुल्कों से दुश्मनी है, जिन मुल्कों से पाकिस्तान ईरान से नहीं बनती है, उन्हें शायद दिक्कत हो। तो ये औरत यहाँ पे जले पे नमक छिड़क रही है। शी नोज वेरी वेल कि ईरान ने पाकिस्तान को तो नहीं रोकना है, बात खत्म है। सबको पता है कि ईरान, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश वगैरह सब एक साथ है। आगे सब, मुझे माजरत है भाई, मैं नहीं बहुत बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ना मैं इन बातों में पढ़ती हूँ, ना मुझे बोलने में मजा आता है। लेकिन ये औरत जले पे नमक छिड़क रही है, बात खत्म है। यही फैक्ट है, बोलने से तो कुछ बदल जाएगा नहीं, और नहीं बोलने से भी कुछ नहीं बदलेगा ना। तो हमें बहुत अफसोस है कि मुल्क मुल्क लड़ रहे हैं, लड़ के कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ जान जाती है। ये एक पागलपंती है ना इनके, क्या कर सकते हैं, हु केयर्स। आज आए हो कल मरेंगे, वैसे मर मर जाओगे, ऐसे मार देते हैं, बात खत्म। इतना पेट्रोल पेट्रोल इसने कर लिया, लेकिन एक बार भी नहीं बोला कि भाई इस्तगफार पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो कि ये सब ठीक हो जाए। हम यहाँ बैठ के पूरा पूरा दिन इस्तगफार की तस्बीह कर रहे हैं इस जंग को लेके, कि या अल्लाह पाक सब कुछ पहले जैसे कर दो। सब अब जो मर गए वो तो वापस नहीं आएंगे ना, लेकिन पहले जैसे नॉर्मल लाइफ जीने दो ना लोगों के। इतना खून खराबा से अच्छा है लोगों को जीने दो, बात खत्म है। अपनी अपनी लड़ाई अपने अपने पास रखो।
ये वाला कमेंट चेक करो। सितारा प्लीज तुम हमेशा के लिए इंडिया शिफ्ट हो जाओ, प्लीज लीव दिस कंट्री। तो जवाब आया, इंडिया में इसको वीजा कौन दे रहा है, तुम रख लेना अपने घर। ना भाई ना, अपने घर कोई मत रखना, ये तो नाती है नहीं भाई। तुम लोग को खुल खुल के नींद भी नहीं आएगी, या तो फिर बहुत ज्यादा आ जाएगी नींद। तो मैंने पहले भी बताया, ये वो गंदी मछली है जो पूरा तालाब गंदा करती है। तो तुम लोग पूरा तालाब गंदा करने के लिए इसे क्यों बुलाते हो। नेक्स्ट कमेंट, योर हस्बैंड लुक्स लाइक फादर्स एज काइंड ऑफ। सितारा लुक्स ओल्ड टू इन रियल लाइफ। भाई ये कोई चुन्नी काकी नहीं है, ये भी तो बुढ़िया है। दोनों एक बराबर है, ठीक है, दोनों सही मैच के हैं। बस ये अपनी आप को चुन्नी काकी दिखाती है, वो अलग बात है। और ये अपने वीडियो वगैरह में ना बहुत ज्यादा फिल्टर लगाती है, तो घोचू लगाता नहीं है, इसलिए इसके बच्चे भी घोचू के वीडियो में आना पसंद नहीं करते हैं। तो ये कुछ गिने चुने बातें हैं चुन्नी काकी के। तो चंगुला भी कल वाली घोचू के वीडियो में चंगुला अपने आप को फुल बचा रहा था कि कहीं मैं बाप के वीडियो में आ ना जाऊं। घोचू पूरा पूरा कैमरा उस पे मार रहा था, वो अपना शक्ल आगे करके बैठा हुआ था कि कहीं मुझे दिखा ना दे। तो ये वाला हरकत माँ ने सिखाया हुआ है कि बेटा तुम सब हमारे कंटेंट हो, घोचू के मत बनो। घोचू गोड को सर दीदी अपनी बहन के साथ कंटेंट बनाएगा। तो चंगुला कल शो किया है कि मेरी माँ ने मुझे जो सिखाया है वो मैं करूँगा। कल चंगुला घोचू के ब्लॉग्स में अपना चेहरा छुपा रहा था, और इसका एक ही रीजन है कि माँ ने बताया भाई उसके वीडियो में मत आना, वो फिल्टर नहीं मारता है, बुरी तरीके से आ जाओगे। तो ये वजह है घोचू के वीडियो में इसके बच्चे नहीं आना चाहते हैं। तो कल चंगुला ने जो दिखाया वो बहुत देख के बुरा लगा, बाप के वीडियो में नहीं आना चाहता है, जिस तरह से वो कट कर रहा था अपने आप को ना। घोचू के कैमरा जहाँ तक जा रहा था उससे आगे करके मुंह बैठा रहा एकदम से घुमा के। तो बाप के साथ नहीं आना चाहते हो, माँ भी नहीं आना चाहती है, बाप की कंटेंट रहेगा क्या। खासर आंटी, तो चुन्नी काकी गरीबों को दाल बना बना के खिलाना बंद करो, वही दाल बचा के रख लो, तुम्हारा काम आ जाएगा। अभी सौदे नहीं मिलेंगे ना, पेट्रोल नहीं मिलेगा तो सौदा नहीं मिलेगा, सौदा नहीं मिलेगा तो तुम खाओगी क्या। ये गरीबों को दाल बना बना के खिलाना बंद करो। मुर्गी मिल रहा है ना, मुर्गी खिला दो, दाल अपने लिए रखो बचा के। अम्मा के हाथ का दाल, द मोस्ट फेवरेट दाल इन दिस वर्ल्ड, तो बचा के रखो, ठीक है। तो सट्टू अपने मुल्क को बदनाम करना बंद करो, ठीक है। ये जो अब बदनामी कर रही हो कि पेट्रोल खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं खत्म हुआ है, अभी खत्म भी नहीं हो सकता है। तो ये जो पैनिक अटैक मचाई हो तुमने, ये तुम अपने लिए रखो, अपने चैनल तक रखो, मुल्क को शामिल मत करो यहाँ पे। अब लाइन लगा है तो भाई लगा है, पेट्रोल के दाम 2 रुपया भी ऊपर चढ़ती है तो पेट्रोल पंप पे रात को लाइन लग जाती है, ये पुरानी बातें हैं, ये कोई न्यू बात नहीं है, ठीक है। तो इस औरत के ये जो हरकत है ये हमेशा से है, obviously can do anything है, cross any limits। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।